नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। स्मृति ईरानी और कंगना रणावत के बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कोई 2 दशक तक भारतीय राजनीति में हिस्सा लिया, मंत्री रहीं, अमेठी से राहुल गांधी को हराया, लेकिन फिर अगले ही चुनाव में गांधी परिवार के कारिंदे से हार गईं। हार के बाद राजनीति उनसे और वो राजनीति से थोड़ी दूर हो गई है। ऐसा अक्सर होता है। थोड़ी दूर इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि राजनीति में फिर से कब किसकी वापसी हो जाए नहीं कहा जा सकता। जिस देश में आपातकाल लगाकर और लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हारी, उन्हीं इंदिरा गांधी को 3 साल बाद इसी देश के लोगों ने थंपिंग मेजॉरिटी दी और उन्हें सत्ता में वापस लेकर आए। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक की कहानियां आपने भी बहुत सुनी होंगी। लेकिन बॉलीवुड से कोई संसद में आता है तो आमतौर पर उसका मन लगता नहीं। यहाँ सतरंगी रुपहले पर्दे पर से कौन उतरना चाहता है भला। स्मृति ईरानी टीवी सीरियल्स के पर्दे पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक उनको राजनीति से बुलावा आता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। 2003 बाद में राज्यसभा सदस्य रहीं और फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराकर लोकसभा में प्रवेश किया। लेकिन वो अब कहाँ हैं? स्मृति अब वापस टेलीविजन सीरियल्स की ओर वापस लौट गई हैं। शायद उनकी वापसी जल्दी तो नहीं होगी। वापसी मतलब राजनीति में वापसी जल्दी तो नहीं होगी, ऐसा लगता है। हालांकि राजनीति में फिर कहता हूं मैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, वैसे ही राजनीति भी है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। राजनीति में जितना जरूरी फुल टाइमर होना है, उतना ही जरूरी जमीन से जुड़ा हुआ होना भी है। आपकी संभावनाएं वापसी की उसी सूरत में बनती हैं। अब स्मृति राजनीति में तो आई थी 2003 में, लेकिन उसके कुछ साल बाद ही फुल टाइमर बनी। उनके एग्रेसिव भाषण की हर जगह तारीफ होने लगी। संसद में, संसद के बाहर, टीवी डिबेट शो में, हर कहीं लोगों को लगने लगा कि बीजेपी को दूसरी सुषमा स्वराज मिल गई। स्मृति के तेवर भाषण तक ही रहते तो ठीक था, लेकिन अक्सर सफलता सिर चढ़कर बोलने लगती है और तब आदमी धरती से जुड़ा नहीं रह जाता, अलग हो जाता है। शायद ये सब वजह रही कि स्मृति को उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। करीब 1.25 साल इंतजार करने के बाद उन्हें बॉलीवुड की ओर रुख करना पड़ा। जिस शहर में स्मृति सत्ता के गलियारों में घूमती थी, सोचिए, सरकार के फैसलों में शामिल होती थी, वहां अब वे बिल्कुल अनजानी सी हैं। दिल्ली में रहकर पत्रकारिता करते हुए बीजेपी को मैंने बरसों कवर किया है। कभी पार्टी के पदाधिकारी रहे लोग ही अब सत्ता संभाल रहे हैं, और जो लोग सत्ता संभाल रहे हैं वो संघ से आए हैं। वो चाहे मोदी हो या अमित शाह, आप इन दोनों के कितने भी क्लोज हों, एक दायरे में ही आपको रहना पड़ता है। इसे वो लोग नहीं समझ पाते जो संघ या बीजेपी से शुरुआत से नहीं जुड़े रहते। पार्टी को आत्मसात करने में बहुत समय लगता है उनको। कभी अपने एटीट्यूड से और कभी अपनी बहुत बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा से हार जाते हैं लोग। उसी के चलते कभी बड़ी आहिस्ता से उन्हें किनारे भी कर दिया जाता है। शायद स्मृति ईरानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। हालांकि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है और वहां पार्टी या संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन मैंने इसी दिल्ली में के.एन. गोविंदाचार्य को दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय से निकाले जाते हुए भी देखा, जबकि वे ब्रेन बिहाइंड बीजेपी कहे जाते थे, ब्रेन बिहाइंड रथ यात्रा कहे जाते थे। संगठन के बड़े पुराने आदमी थे। आडवाणी जी की रथ यात्रा की योजना बनाने वालों में से एक थे, बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने ही बनाई थी वो यात्रा, तो गलत नहीं होगा। लेकिन वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए उनसे पर्सनल खुन्नस निकाल ली और उन्हें पार्टी से बाहर निकलवा दिया। उमा भारती का नाम याद होगा आपको। अब कोई नाम लेने वाला बचा है उनका कहीं? क्या मुश्किल थी उनके साथ? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। उनका भी दिमाग जमीन पर नहीं रहता था। अब ऐसी नेता थी
नेतृत्व के बहुत करीब थी, अटल जी के, जसवंत सिंह के, आडवाणी जी के बहुत करीब थी, लेकिन व्यवहार की वजह से कहाँ हैं वो? आप कभी उनका कोई बाइट सुनते हैं, कोई उनका स्टेटमेंट सुनते हैं? आज जितने भी बीजेपी नेता सरकार में हैं, एक मोदी को छोड़कर सब उनसे बहुत जूनियर थे। शिवराज सिंह चौहान को तो पैर छूते हुए मैंने देखा है, उमा भारती का, लेकिन आज उमा भारती को याद करने वाला कोई नहीं है। स्मृति ईरानी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मोदी राजनीति छोड़ेंगे उस दिन मैं भी राजनीति को अलविदा कह दूंगी। इसका मतलब उनको ये भी पता था कि राजनीति में आने पर सिर्फ मोदी ही हैं जो उनका साथ दे सकते हैं, बाकी पार्टी में कोई भी नहीं है उनके साथ। ऐसे में तो उनको अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए था। अब ये सेंटेंस कि उसी दिन मैं भी राजनीति को अलविदा कह दूंगी, ये कहने वाली नेता को आज बॉलीवुड का रास्ता फिर से पकड़ना पड़ा, क्योंकि इससे पहले कि आप राजनीति को छोड़ें, कई बार राजनीति आपको छोड़ देती है। मोदी वही हैं, स्मृति की जगह फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। जाहिर है इसमें स्मृति ईरानी की भी खामियां रही होंगी। कार्डर बेस्ड पार्टियां मौके बार बार देती हैं, आप में सुधार भी करना चाहती हैं, लेकिन एक सीमा पर वो सब कुछ खत्म हो जाता है। संगठन में अक्खड़पना चलता नहीं। समय समय पर पार्टी ये बात कार्यकर्ताओं को सांकेतिक तौर पर बताती रहती है। आप समझ जाएं तो ठीक, वरना आपकी पारी ज्यादा दिन नहीं चलती। धनखड़ के मामले के बाद तो बीजेपी को और लगने लगा है कि अब वे बहुत सोच समझकर ही किसी बाहर वाले को पार्टी के भीतर लाएंगे। पार्टी ओवर कॉन्शियस हो गई है धनखड़ के मामले के बाद। लेकिन कंगना जैसों का पार्टी क्या करे, जो खुले में बोल देते हैं कि मैं तो देश सेवा करने आई थी, यहाँ तो लोग मुझसे नाली की सफाई और टूटी सड़कों के बनवाने की बात करने मेरे पास आते हैं। अरे यही देश सेवा है, यही करना है तुमको, इसी को देश सेवा कहते हैं। इसी के लिए तुम्हें लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। दिल्ली संसद में पार्टी ने तुम्हें मौका दिया है। फिर ये शिकायत कि मैं तो बॉलीवुड को समय नहीं दे पा रही। अरे किसने कहा था भाई तुमको कि सांसदी का चुनाव लड़ो? तुम्हारा मन था, तुम्हारा फैसला था, लड़ी, जीती। अब बॉलीवुड में भी काम करना चाहती हो और संसद में भी, दोनों नहीं चलते। राजनीतिक व्यस्तता हो जाती, इस बात की शिकायत भी कर रही हो। मुझे पक्का यकीन है कि बीजेपी ने कंगना को संकेत देने शुरू कर दिए होंगे। मुझे यह भी आशंका है कि अगर वो नहीं सुधरी तो अगली बार वे संभावनाओं से बाहर हो जाएंगी। दर्शकों, असल में बॉलीवुड के लोगों के साथ एक दिक्कत है। उन्हें उम्मीद रहती है कि वे जैसे ही संसद की कार्यवाही के लिए सदन में घुसे, लोग उठकर उनकी वैसी ही आवभगत करें जैसी मुंबई में उनकी होती है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से राजनीति में आई हैं और पार्टी ने आपको अच्छी खासी इज्जत दी है, तो आपको टूटी नालियां बनवाने और सड़कें ठीक करवाने की शिकायत से दो चार होना ही पड़ेगा। तो पहले सेवा कीजिए, सिस्टम समझिए, वरना लोग वोट तो देंगे लेकिन मोदी के नाम पर या पार्टी के नाम पर आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। यहां संसद के अहाते में आकर हैसियत बनानी पड़ती है अपनी। संसद में खड़े होकर सवाल पूछने से साख बढ़ती है। लोग जानने लगते हैं कि आप सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं, देश के गरीबों और कमजोरों की आवाज भी बन गई हैं। बनिए, कोशिश करिए। अभी 1 ही साल हुआ है। कंगना को स्मृति से सीखना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि ये दुनिया दूसरी है, चमक दमक से दूर, जहां उन्हें उनकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है कि वे उस इलाके के लोगों की जिंदगी और बेहतर करने का काम करें, और बेहतर बनाने का काम करें। साथ ही देश हित में जरूरी मुद्दे उठाएं, ये आपका कर्तव्य है, आपको करना है। और आप अपने मन से आई हैं बॉलीवुड छोड़कर यहाँ। दोनों काम नहीं हो सकते, दोनों नाव में पैर नहीं रखा जा सकता। एक्सीडेंट हो जाएगा, डूब जाएंगी आप। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब न किया हो तो वो भी कर दीजिए। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।